परमपिता परमेश्वर की कृपा से सन 2026 में सावन सोमवार के दूसरे सोमवार पे उज्जैन की इस पावन नगरी में सत्य आश्रम की स्थापना हुई है। आज उज्जैन में सत्य आश्रम की स्थापना परमात्मा की मर्जी से हुई है। आज से ठीक 1 साल पहले 6 अगस्त 2025 को मैंने संन्यास ग्रहण किया था। परमात्मा चाहता था कि मैं अपने नियत कर्म के साथ साथ धीरे धीरे समाज सेवा के कार्य भी करता रहूं। पिछले 6-7 साल पहले भी मैंने एक एनजीओ शुरू करी थी, जिसमें मैं पिछले 6-7 साल से लगातार भीख मांगने वाले बच्चों के लिए लगातार काम करता आया था। परमात्मा चाहता था मुझसे कि मैं आने वाले समय में समाज की मदद करने के योग्य बन सकूं, समाज के दुखों को बांटने के योग्य बन सकूं। 1 साल पहले मैंने संन्यास ग्रहण किया और परमात्मा मुझसे जैसा जैसा करवाता जा रहा है वैसा वैसा मैं उनके अनुसार करता जा रहा हूं। परमात्मा चाहता है कि यहां पर एक सत्याश्रम स्थापित हो और उनकी मर्जी से सत्याश्रम स्थापित हुआ। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं या करोड़ों लोग ऐसे जो किसी न किसी दुख से परेशान है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, करोड़पति है तो उनके पास दुख नहीं है। दुख उनके पास भी है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई बच्चों को लेकर दुखी है, कोई नौकरी से दुखी है, कोई अपने घर के झगड़ों से दुखी है, और भी बहुत सारे कारण ऐसे। लेकिन लोग अपने उन दुखों को स्वीकारना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरे घर के दुख लोगों के सामने आए। लोग चाहते हैं मेरे दिल के दुख अपने दिलों तक ही रहे। लोग बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इन लोगों ने हर जगह जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं और भी धार्मिक जगह पर जाकर इन्होंने अपने दुख बांटने के प्रयास जरूर किए, लेकिन बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि इनके दुख खत्म हो पाते हैं। इनके दुख वैसी के वैसी बने रहते हैं। आज एक दुख जाता है तो कल दूसरा दुख आता है, दूसरा दुख जाता है तो कल तीसरा दुख आता है। कई सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये सोच के रह गए कि शायद मेरे दुखों का अंत कब होगा। इन्हीं सारे प्रश्नों में उलझकर अधिकांश लोग हिम्मत हार जाते। मैंने कई बार देखा है, लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे घरेलू हिंसा शुरू कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। इन सारी उलझनों में उलझा हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए किसी गुरु की तलाश करता है। लेकिन क्या हो कि उसे सही मार्गदर्शन ना मिले तो उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। आप अगर हिंदू हैं तो मंदिर जरूर जाया करें, मुस्लिम है तो मस्जिद जरूर जाया करें, क्रिश्चियन है तो चर्च जरूर जाया करें, बौद्धिस्ट हैं तो विहार जरूर जाया करें, जैन है तो जैनों के मंदिर जरूर जाया करें। आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, आप अपने धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं, श्रद्धा रखें, आस्था रखें। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने दुखों की अंत अगर दिखाई नहीं देता, अगर आपको लगता है कि हम हर जगह चले गए लेकिन फिर भी मेरे दुख वैसे की वैसे ही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार हमारे सत्य आश्रम में जरूर पधारें। निःशुल्क सेवा है, 1 घंटे की
यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपके दुखों का अंत कर दूंगा, क्योंकि इस दुखों को अगर तुम खुद पैदा कर रहे हो तो दुखों को अंत कोई और कैसे करेगा। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा, पर हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपके दुख बन क्यों रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, किन कारणों से बन रहे हैं, और उन दुखों को खत्म कैसे किया जा सकता है। मैं आपको उसके उपाय जरूर बता सकता हूं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि कोई चमत्कार है, कोई आशीर्वाद है, तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति के नियमों में आशीर्वाद और कृपा जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके कर्म ही आपके ऊपर आशीर्वाद बनकर आते हैं। आप अच्छा कर्म करिए, अच्छी नीयत रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, पवित्र भावना रखिए, आपका आशीर्वाद सबसे पहले आपको ही लगता है। आप अगर दुख खुद पैदा कर लेते हैं तो आपके दुखों को बाहर का व्यक्ति कैसे खत्म करेगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो निवेदन करूंगा, एक बार सत्य आश्रम में जरूर पधारें। रोज शाम को 1 घंटे की बैठक है। आपको हर प्रकार के दुख, चाहे घर में बीमारी हो, चाहे घर में परेशानी हो, पैसे की बरकत ना हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, मन शांत नहीं रहता हो, जरूर आए अपनी समस्याएं लेकर। आपकी समस्याओं को मैं खत्म तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा कि वो समस्याएं हो क्यों रही है और वो कैसे खत्म होगी। अगर श्रद्धा है, अगर विश्वास है, तो जरूर आए। और हमारे मनुष्य शरीर में मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है दायां हिस्सा, एक भाग होता है बायां हिस्सा। मैं सभी जनता से कहना चाहूंगा, हमारे दिमाग के 2 हिस्सों में, एक में धर्म होना चाहिए, एक में कर्म होना चाहिए। आप अगर दिमाग के एक हिस्से में धर्म रख रहे हैं और दिमाग के दूसरे हिस्से में कर्म रख रहे हैं, तो ही आप उस कार्य के लिए सफल होंगे। अगर आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं, धर्म के बारे में विचार नहीं करते, तो भी आप असफल हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ धर्म रखते हैं और कर्म के बारे में विचार नहीं रखते, तो भी आप असफल हो जाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल हैं, वही लोग खुश हैं, जो धर्म के अनुसार अपने कर्म कर रहे हैं, धर्म के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं। धर्म क्या? धर्म कौन? धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या? धार्मिक इंसान कौन? कौन है धार्मिक इंसान? धर्म का पालन करना, नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक इंसान वो है जो नियमों का पालन कर रहा है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में, आसान शब्दों में अगर समझाऊं, तो अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के बताए हुए नियमों का पालन अगर करते हैं, लाल लाइट पे गाड़ी रोकते हैं, पीली लाइट पे गाड़ी चालू करते हैं, हरी लाइट पे गाड़ी शुरू करते हैं, तो आप धार्मिक इंसान हैं, क्योंकि आपने नियमों का पालन किया, आपने धर्म का पालन किया। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे जाके अगर कहीं लिखा है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर गंदगी करना मना है, और अगर आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप धार्मिक इंसान हैं। आप जहां जहां जाएंगे, वहां वहां स्थानों के अगर नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप धार्मिक इंसान हैं। इस दुनिया में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर जगह के नियमों का पालन कर रहा है, भले से वो छोटे ही नियम क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति धार्मिक है।
और धार्मिक इंसान की पहचान ही होती है कि वो जिस जंग में जाता है उस जंग को जीत के मानता है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में अगर कोई नियम है तो उस नियमों का पालन करें। अगर अस्पताल जा रहे हैं, कोई नियम है तो उन नियमों का पालन करें। सड़क पर चल रहे हैं, अगर कोई नियम है तो सड़क के नियमों का पालन करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर कोई नियम है तो उन नियमों का पालन करें। आप हर जगह नियमों का पालन करें, आप धार्मिक इंसान वैसे ही हो जाएंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप से झूठ बोलना। इस दुनिया में जो इंसान अपनी अंतरात्मा से झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, वो इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक ऐसा इंसान जो पूजा पाठ करता है, धार्मिक श्रद्धा रखता है, लेकिन कुछ समय बाद मटन खाता है, किसी खास दिन पर, किसी खास दिन को छोड़कर दूसरे दिन मटन खाता है। सोमवार को मटन नहीं खाएगा क्योंकि बाबा महाकाल का दिन है, मंगलवार को मटन नहीं खाएगा क्योंकि हनुमान जी का दिन है, लेकिन बाकी के दिन उसको ऐसा लगता है कि मटन खाया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर मटन किसी भी दिन खाए, भगवान तो हर जगह आपको देख रहा है। कुछ लोग तो अपने आप से झूठ ऐसे भी कह रहे हैं, मंदिर का पर्दा लगा देते हैं और किचन में जाके मटन खा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान नहीं देख रहा, लेकिन मैं बता दूं, भगवान हर जगह है। आप जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में भी भगवान है। आप जिस चम्मच से खा रहे हैं वहां भी भगवान है। आप जिस किचन में खा रहे हैं वहां भी भगवान है। आप भगवान से झूठ कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ अपने स्वाद के लिए। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आप अपने आप से झूठ बोलना चालू रखेंगे तो दुखों का भी इंतजार करते रहिए। दुनिया में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नहीं खत्म होंगे। आपके दुखों को सिर्फ आप शुरू कर रहे हो, आपके दुखों को सिर्फ आप पैदा कर रहे हो। आपकी अज्ञानता, आपकी अशिक्षा ही आपके दुखों को पैदा कर रही है। और जब तक आपके जीवन में एक सही गुरु नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप अपने दुखों को पहचान ही नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से कोई महिला अपने मस्तक पे टीकी लगाती है, तो वो महिला अपने मस्तक पे टीकी लगाती है, लेकिन वो अपनी आंखों से खुद अपने माथे की टीकी नहीं देख पाती, लेकिन सामने बैठी जनता उसके मस्तक की टीकी को साफ साफ देखती है। ठीक उसी प्रकार एक गलती करने वाला व्यक्ति अपने आप की गलतियों को नहीं देख पाता, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मैंने क्या गलती करी, क्योंकि उससे अपनी गलती खुद से दिखती ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जीवन भर गलती करता रह जाता है। आपको जरूरत है एक ऐसे गुरु की तलाश की, एक ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपको आपकी गलतियां बताए, आपको बताए कि आप कहां गलत जा रहे हैं। और उस गुरु की कृपा पाकर आप उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस दिन मन बेचैन लगे, जिस दिन मन में गलत भावनाएं पैदा हो जाए, जिस दिन मन में डर हो, जिस दिन मन में ऐसा लगे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आत्महत्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, या मैं कुछ गलत कदम उठा लेता हूँ, निवेदन है एक बार सत्य आश्रम जरूर आइए।
आपके सारे दुखों का अंत यहां जरूर होगा। उपाय जरूर बताए जाएंगे, जीने की एक नई उम्मीद मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, उम्मीद जगेगी एक नए जीवन को शुरू करने की। निवेदन है, आप जरूर आए। धन्यवाद।